अस्सलामुअलैकुम एवरीवन गाइस, कैसे हैं। रुको ज़रा रुको, मुझे पता है आप लोग बहुत गुस्सा हो रहे होंगे, आप लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे कि इसने बोला और झूठ बोल दिया। सर झूठ नहीं बोला, आपके भाई ने भाई इंट्रो दे रहा हूँ। मैं आप लोग सब कुछ बताऊँ क्या क्या मेरे साथ कल सीन हुआ। वेलकम बैक टू मेरे साथ ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया भाई। अब मैं बताता हूँ कल मेरे साथ क्या क्या सीन हुआ। भाई मुझे आ गई थी जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल्स, दो कॉलें आ गई थी इंटरव्यू के लिए उन्होंने, और एक ही जगह थी। तो मैंने वो डिसाइड कर लिया था कि भाई इस टाइम पे मैं इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगा। और सुबह मैं निकल गया था अपने घर से 8 बजे। जब 8 बजे निकल गया तो आपको पता है कि वहाँ जाके थोड़ा सा वेट करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता, और एरिया थोड़ा सा एक ही था लेकिन थोड़ा सा रेंज दूर थी, डिफरेंट एरिया वो थी, जगह थी। तो उसमें जाना था मुझे वहाँ पे जॉब के लिए। बस वहाँ पे मैं जाने के बाद इंटरव्यू दिया भैया जल्दी से, और पीछे टेंशन थी मामा की तबीयत की। सब लोग घर में रुके हुए थे, छोटी बहन भी रुकी हुई थी। तो मैं फटाफट से वहाँ पे इंटरव्यू दे के 12:30-1 के दरमियान में मैं घर पे आ गया। और फिर उसके बाद पापा भी आ चुके थे, चूँकि वो उनके भी थोड़े से काम थे जॉब के, तो वो बैंक वैंक से जो भी जाना था वो सारे निपटा के वो भी आ चुके थे। उसके बाद फटाफट से घर पे आया, कपड़े चेंज करे और मामू को लेके चले गए हॉस्पिटल। जब गए तो वहाँ जाके हॉस्पिटल में रसीद ली और फिर टेस्ट कराने के लिए खून निकलवाना था। MRI से पहले एक खून का टेस्ट होता है, वो MRI से पहले खून का टेस्ट होता है, उनसे टेस्ट करवाने के लिए गए। तो वहाँ जाके उन्होंने बोला कि भाई आपको रिपोर्ट मिलेगी कल इसकी। अब हमने भाई टेंशन, मैंने कल क्यों मिलेगी भाई, आज ही मिलनी चाहिए ना। अच्छा भाई, तो फिर उनसे थोड़ी सी बहस हुई, बातचीत हुई। तो मैंने पूछा कि भाई MRI की रिपोर्ट कब मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि MRI की रिपोर्ट भी मिलेगी आपको मंडे वाले दिन। अब भाई टेंशन से टेंशन, दिमाग ख़राब। और आपको पता है कि इनको जुम्मे वाले दिन डॉक्टर को दिखाना था। किसी भी सूरत डॉक्टर वहीं उसकी जुम्मे को बैठता है और या मंडे को बैठता है, और 1.5 से 2 घंटे के दरमियान बैठते हैं खाली यहाँ पे। और इसके अलावा वो फिर बैठते हैं DHF डिफेंस में, और वो दूर रहता, हमारा एरिया करीब था। अब जुम्मे को हमें लाजमी दिखाना था क्योंकि इनकी तबीयत ज़्यादा वो थी ख़राब, चक्कर आ रहे थे इनके, और ये कि चक्कर भी आ रहे थे, तबीयत भी ख़राब थी ज़्यादा, इसलिए जो है उनको दिखाना था जुम्मे वाले दिन लाजमी। इसलिए जो है वो हमने फिर वहाँ बहस करी और उनको लेकर आ गए हम घर पे। फिर मैंने घर पे आके फ़ोन वून घुमाया, चक्कर लगाया फाड़ के। तो पता चला कि 5 स्टार पे नाम से अल ज़हरा के नाम से वहाँ पे टेस्ट होता है और MRI वहाँ वो हो जाएगा। फिर उनके वहाँ से मैंने कॉल वहाँ बात करी। फिर वो मैंने अब वहाँ पे मैं लेकर तो आ नहीं सकता क्योंकि रिपोर्ट आएगी 1.5 से 2 घंटे में। तो इसलिए जो है ना उसको बंदे को मैंने घर पे बुलाया, वो घर पे आके फ़ोन वून लेके चले गए थे। तो टाइम हो रहा था 4 साढ़े 4 के दरमियान वो आए थे। कॉल मैंने कर दी थी उन्होंने 3 बजे, 3 साढ़े 3 में कर दी थी। वो कह रहे थे बस मैं यहाँ से फ्री होता हूँ तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। उनसे कॉन्टेक्ट सारी कुछ होने के बाद वो आ गया 4:30 बजे। 4 बजे आने के बाद उनसे वो खून सब लेके चले गए, टेस्ट लेके चले गए, जो चले गए वहाँ पे। जब वो उनकी 6:30-7 बजे ने कहा था रिपोर्ट आपकी इंशाल्लाह आ जाएगी, तो मैं आपको बता दूँगा कि ये MRI के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि उसके लिए MRI वाले नहीं लेते, क्योंकि वो टेस्ट होता है खून का, और वो होता है थोड़ा सा नाम जहन में नहीं आ रहा, उससे थोड़ा सा अजीब सा होता है। वो MRI के लिए तैयार होते हैं, रेडी देते हैं कि वही वो टेस्ट होगा नहीं होगा, कुछ इशू होंगे आपको पता है। इसलिए जब उनका टेस्ट 7 बजे मैंने कॉल करी, उन्होंने कहा 2 मिनट वेट दें, मैं आपको बताता हूँ बस। उन्होंने फिर मुझे व्हाट्सअप करा। इंशाल्लाह आपकी दुआओं के अल्हम्दुलिल्लाह मामा की हर चीज़ तैयार होती चली गई। उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, मगर ये कि थोड़ा चक्कर फिर भी चल रही थी। कमज़ोरी जो थी वो दूर हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वीकनेस जो है बहुत ज़्यादा थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जो है वो आपको पता है कि टेंशन पे थी। इसलिए फिर उनको 7 बजे हम वहाँ लेके गए तो पता चला कि भाई रिपोर्ट मिल जाएगी कल इंशाल्लाह, क्योंकि हमें जुम्मे वाले दिन दिखाना था, क्योंकि इतना लेट भी नहीं करना था। इसलिए जो है वो उनको लेके गए, वहाँ पे बात करी थी, वहाँ पे पे सब कुछ करा। उसके बाद वो कहने लगे कि भाई यहाँ पे है अपॉइंटमेंट लेट। मैंने अपॉइंटमेंट भी फ़ोन पे ले लिया था वहाँ जाने से, क्योंकि रास्ते में इतना टाइम था कि अगर दूसरा मरीज़ चल रहा है वहाँ पे, उसका टेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ना लगे, ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर मामा का आ जाए फ़ौरन ही। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पहुँचे तो 7:45 का टाइम था, 7:30 पौने 8 का टाइम था। उसके बाद वो कहने लगे कि भाई अभी आप अपॉइंटमेंट आपका आएगा 10 बजे, और हमारे पास हमारी ब्रांच हैगी 13D गुलशन में, वहाँ आप चले जाएं। वहाँ पे आपका 1 नंबर के बाद फ़ौरन ही
टेस्ट हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है भाई, टेस्ट लास्ट में, और रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप 10 बजे करवाएंगे तो आपकी रिपोर्ट मिलेगी फिर लेट। तो हमने कहा नहीं, हमें चाहिए जल्दी भाई रिपोर्ट भी, और रिपोर्ट ये कि सही आनी चाहिए, ये नहीं कि आप जल्द से जल्द बना के देना और उल्टी सीधी बना के देना। लेकिन उन्होंने फिर कहा नहीं इंशाल्लाह सही होगी और आप वहाँ चले जाएँ। फिर उन्होंने गाड़ी वाड़ी वो करवाई, राइड वाइड सब कुछ। फिर हम लोग वहाँ गए 13D से उनका टेस्ट हुआ MRI, और वहाँ आपको मैं दिखा दूँगा कि मैं बिल्कुल बैठा हुआ था। मामा 9 बजे अंदर गई हैं और 30-35 मिनट्स में वो बाहर आ गई थी। और आपको पता है कि इंजेक्शन लगा था, उनको घबराहट सी होने लग गई थी, सांस वो आपको डर है, उनको डर था कि उनको मार्क्स बना दिया था जो आजकल होता है MRI का। मैं तो नहीं गया था, पापा और खाला अंदर गई थी रूम के अंदर, मैं बाहर बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बाहर के वो बिल्कुल ही सन्नाटा में क्या कहाँ आ गया, और थकन के मारे मैं सोफे पे लेटा हुआ बैठ गया था। दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें क्लिप डाल दूँगा कहाँ हैगा वहाँ पे, और अच्छा हैगा वहाँ पे। मशीन, कुछ मशीनों पे काम भी वर्क चल रहा था और MRI वहाँ पे हो रहा था। फिर एक के बाद नंबर आया मामा का, 9 बजे गई अंदर और 30-35 के दरमियान वो बाहर आ गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं की वजह से उनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उनके सारे काम बनते चलेगा। आपको पता है जब काम बनते हैं तो वो लाइंस लगातार अल्लाह मदद कर देता है उसमें, जब अल्लाह चाहे तो उसमें मदद हो जाती है। ये था। इसके बाद उनको घर लेकर आए, फिर खाना वाना खाया और अब सो गए थे। ये सारी हमारी कल की परेशानियाँ थी और टेंशन में लगे पड़े हुए थे, और मेरी जॉब की भी थी कि जॉब जल्द से जल्द इंशाल्लाह लग जाए, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के लिए जाना भी था और सीट में बहुत ज़्यादा जमा करवाई हुई थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई चलें ये टाइम हैगा, इस टाइम में मैं अपना सारा काम कर सकूं, और भाग गया था मैं फटाफट, आपको पता है। इसीलिए भाई ये थी भाई सारी परेशानी मेरी कल की, और इसलिए व्लॉग आ नहीं सका आज। इंशाल्लाह आपको पता है कि इंशाल्लाह अब आते रहेंगे व्लॉग। ये मेरी थोड़ी सी टेंशनें थी, और कल इंशाल्लाह आपकी दुआओं के अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम बनते चले गए, सारे बनते चले गए। और अभी सारे उठ चुके हैं, फिर अभी नाश्ता करते हैं। और नाश्ते में राफ़े लेने गया हुआ हलवा पूरी, क्योंकि खाला रुकी हुई है और खाला के दोनों बच्चे रुके हुए हैं, पापा जॉब पे जा चुके हैं, मैं अभी घर पे हूँ। जैसे आपकी दुआओं की वजह से इंटरव्यू के लिए कॉल आई, वो इंटरव्यू तो हो चुका है, वहाँ ज्वाइनिंग के लिए कॉल आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। और बस आप दुआ दें और अच्छी दुआ दें, जल्द से जल्द दुआ दें कि वहाँ से मेरी जॉब भी आ जाए और वहाँ पे मैं ज्वाइनिंग दे सकूँ अपनी जल्द से जल्द। आपको पता है कि कराची में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा कि टाइम पीरियड में मैं जॉब पे फटाफट इंटरव्यू के लिए चले जाऊँ, ये टाइम वेस्ट ना करूँ। आपको पता है कराची में हद से ज़्यादा सब बेरोज़गारी फिर रहे हैं। ये सारी कहानी थी। अब नाश्ता करते हैं और राफ़े आ चुका है। A few minutes later. अब होके बैठा हूँ, नमाज़ भी पढ़ ली और नाश्ता भी कर लिया था। अब होके बैठा हूँ मैं फारिग, और अब खाते हैं खाना, क्योंकि 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। सारे काम निपटा दिए थे, नमाज़ भी पढ़ ली थी। अब ये कहानी यही थी, और मामा भी आराम कर रही हैं, सो रही हैं। तो ये खाना आई है, खाना खाते हैं। खाने में है ये बिरयानी, और मटन की तो नहीं है, ये ऊँट की है। रात को आई थी और हम लोग गए हुए थे, दुकान पे बनी थी ऊँट की बिरयानी। तो अब खाते हैं। फिर रात को मैंने खाया, कम खाया था, और कुछ और बना हुआ था, आलू कीमा बना हुआ था, वो खाया था। और फिर ये कि खा नहीं सके क्योंकि दावत थी, उसमें जा नहीं सके। और आज रात को दावत भी है, दावत तो नहीं, मुफ्त है, शादी हॉल में जाना और काम भी वहाँ करना है। थोड़ा सा शादी का खाना लेके जाना है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे सारे काम अभी हो चुके हैं, और ये खाना खाते हैं। और ये देखें ऊँट की बिरयानी माशाल्लाह से एक लिया चम्मच, और खाते हैं, सजाएगा उसको बताते हैं। मज़ेदार जाएगा तो अच्छा है। और जिसने बनाई है वो आपको पता है कि फयाज लड़का है जो ये सारे काम करता है, उसने बनाई है बिरयानी। ऊँट का गोश्त मेरे पास भी था, आया था, और उनके लड़कों के पास भी था। फटाफट से ख़त्म करते हैं और फिर शाम में मिलते हैं आपको। और जब तक वहाँ सो रही हैं, बस ये आज बस आपकी दुआओं की वजह से सारे काम हो चुके हैं। कड़ी बनती चली गई, अल्लाह के करम से सारे काम होते चले गए, मेरे भी काम होते चले गए। बस अब दुआ करेगा कि मेरी जॉब भी हायर हो जाए वहाँ पे। जो भी ये सारा आज दिन भर की यही कहानी थी, और रात को फिर मिलते हैं आपको मगरिब के बाद इंशाल्लाह। कहाँ जा रहे थे और जहाँ हॉल जाएंगे वहाँ खाना लेके आए, आज खाने में देखते हैं, और रात को मुफ्तार छोड़ते हैं। फाइनली जो मैंने कहा था कि मुझे काम पे जाना है, निकलते हैं काम पे अपने लिए फटाफट से, और वहाँ जाके मिलते हैं आपको। A few inches later. ओके फाइनली मैं आ चुका हूँ, और ये सब बैठे हुए, ये वाजिद भाई बैठे हुए, तौकीर भाई बैठे हुए, ये फिदा बैठा हुआ है, ये हमारा
रिजवान पगल बैठा हुआ है और ये फयाज भाई बैठा हुआ है। और फयाज भाई हमने यार बिरयानी तो अच्छी बनाई थी, आलू उसकी ऊँट के गोश्त की, क्या कुत्ते का गोश्त था? ऊँट का गोश्त था, लेकिन बिरयानी अच्छी बनी थी भाई। जाएगा आया था वीआईपी खाने का यार, मज़ा आ गया। सारे बैठे हुए भाई और अभी ये काम लगा पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह फिर ये वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ आप दिखाते हैं। ओके फाइनली मैं यहाँ आ चुका हूँ अपने काम पे और ये सब ये काम कर रहे हैं। फिदा भी काम कर रहा है, वाजिद भी काम कर रहा है, ये फयाज काम कर रहा है जिसने ऊँट की बिरयानी बना के आप लोगों को खिलाई, हमें खिलाई थी और आप लोगों ने जायका चेक करा था। ये रिजवान है और ये हमारे भागे हुए शक्ल नहीं दिखा रहा भाई, ये भागे हुए बंदे थे जो वापसी आए हैं और ये चाय बनाते हैं। चाय कैसी बनाओगे भाई? चाय कैसी खानदानी? ये काम हो रहा है, ये 2 देगे हैं 10-10 किलो की, उसमें जर्दा आएगा और ये चावल बॉयल हो रहे हैं, उसमें डलेंगे। वही बिरयानी वाला सेटअप है इंशाल्लाह माशाल्लाह से। ये सब रंग लगा दिया और बस ये वहाँ पहुँचेंगे, सब गाड़ी में लोड करवा के और ये फिर वहाँ जाके जब डिशों में लगेगी तो फिर ये दिखाएंगे आपको कैसी बनी है और उनसे मिलवाएंगे। और ये सब बाहर बैठे हुए हैं, अपना काम चल रहा है, ये यहाँ पे करते हैं, फिर वेट करते हैं, आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। A few minutes later. ओके फाइनली यहाँ मैं आ चुका था और ये सारी सेटिंग हो चुकी है यहाँ पे। ये तो हॉल में और ये देखें यहाँ बैठे हुए सारे, अपने सेटअप वेटअप लगा दिया पूरा, यहाँ ढक रहे हैं इसको क्योंकि ठंडा ना हो जाए। अभी जो टाइम है बाजिद बैठा हुआ है क्योंकि ये सर्विस करेगा और मैं बिल्कुल इसको देखता रहूँगा खाली। ये देखें सलाद भी है, बैठा हुआ है वाजिद और ये देखे वेगे सब लगाई हुई है, इसको ढक दिया, रोटियां रखी हुई हैं, जर्दे को ढक दिया। और अभी तो कोई भी गेस्ट नहीं आए हुए इन लोगों के, सिर्फ घर वाले ही हैं और हम लोग बैठे हुए अभी वेट कर रहे हैं खाली। कितनी देर वेट करेंगे? कम से कम 1 घंटा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ शादी हॉलों में पहले खाना आ जाता है और गेस्ट जो है ना वो बहुत देर से आते हैं और हम लोग जो है ना वो ये लोग जो है ना गर्मी में मरते हैं। किस तरीके से गर्मी में मरते हो भाई? गर्मी में तो बुरा हाल हो जाता भाई हमारा तो आप कब फारिग हो गए? रात को 12 बज जाएंगे भाई, इससे ज़्यादा 12 बजेंगे क्योंकि जैसे दिख रहा है ना कि पूरा खाली पड़ा हुआ है, 12 बज जाएंगे हमारा। चलो देख लें बस, ये कि हॉल भी देख लें। और ये हॉल है दुआ लॉन, यहाँ आया था मैं दुआ लॉन में, ये सब लेके अब इंशाल्लाह फिर ये कि जब खाना लगेगा फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। और जब तक के लिए हम भी वेट करते हैं और आप भी वेट करें और लगाते हैं, फिर जब लगेगा खाना फिर आपको दिखाएंगे। ओके फाइनली अब ये निकल रहा है, आवाज़ बात ना डालता हूँ। चार भरे तुम्हारी फोटो आता है वो मिठा करना है। मिक्स में कटना
ओके भाई, खाना खुल चुका है। आपको शोर की आवाज़ तो आ रही होगी, देखें अब ये क्या बस आवाम उठेगी इंशाल्लाह। और वाजिद भाई तैयार हो आप? ये बिल्कुल तैयार है खाने में, बस ये कि अभी थाल लगाए जाएंगे और आवाम टूट पड़ी है खाने में। देखें आप माशाल्लाह से रश हो चुका है। A few minutes later. हो गया भाई फारिग? खाना मामूल हो गया। 10 मिनट का होता है। अभी भी आप देख रहे हैं। ला भाई बिरयानी ला दो भाई। अब बज्जी खाना खा रहा है और मैं भी खाना खा रहा हूँ। अब ये क्या हम खाना खाते हैं और रोटी तोड़ते हैं, इस पे रख के रोटी तोड़ रहे हैं भाई। और ये सालन आप VIP चेक करते हैं, खा के एक नुमाला लेते हैं और फिर चेक करते हैं। मज़ेदार मज़ेदार। माशाल्लाह भाई, VIP भाई माशाल्लाह से। भाजी कैसा बना है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी कि हमने तो खा लिया भाई, और पार्टी से भी पूछ के बताएंगे जब पार्टी एंड में, जब फारिग कढ़ाई खा रहे हैं फिर उसके बाद खाएंगे बिरयानी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे भाई जितना खा सकेंगे। उसके बाद बिरयानी, उसके बाद बिरयानी निकालेंगे ना बिरयानी निकालेंगे जितना खा सकते हैं भाई, बस ज़्यादा पेट में गुंजाइश नहीं है और इतनी हिम्मत भी नहीं है जो हम खा सकें ज़्यादा। और ये कि बस यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि आपको पता है काम भी देखना है और खाना भी खाना है। अब बारी है बिरयानी की और अब बिरयानी खाते हैं, उसका भी टेस्ट बताते हैं खाने के बाद कैसी बनी है भाई। माशाल्लाह भाई, बिरयानी तो बेहतरीन है भाई। और ये तो मैं बच्ची से पूछ रहा हूँ जिसने काम करा है, और जो पार्टी वाला है उस पार्टी वाले से भी पूछेंगे भाई, उससे भी पूछ के बताएंगे कैसी बनी है। अभी वो ये घर में मसरूफ़ है खाने पीने में, लोगों को देखने में, लेकिन खाने पीने में नहीं, खाने पीने में तो हम मसरूफ़ है भाई। और जहाँ मुफ्त मिल जाए और वहाँ हम छोड़ नहीं सकते। हम दोनों भाई, हम दोनों मुफ्त के टाइट है भाई। खाना खाते हो? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। अब खाना खाते हैं बिरयानी और उसके बाद फिर के सामान वामान समेट के और चलते हैं फिर घर की दुकान की तरफ, और फिर चलते हैं घर पे। हो गया वाजिद, लाइट चली गई है और हम लोग देख पे रख के खाना खाना है अपनी मर्ज़ी से भाई। हाँ सर, अपनी मर्ज़ी से खाना खा रहे हैं, जितनी मर्ज़ी से खाना चाहें, देख पे रखी हुई है। मलाई उतरनी है, आप जरा देखें। आपकी गोली को देने मांग ले हाँ इसको ला भाई, एक दे दो उसको, खा ले बस। नहीं कोई मसला नहीं है, ऐसा भाई जो कह रहे। ओके भाई, ये हमने पैकेट बना दिए हैं, इस तरह पैकेट बन जाते हैं, आसानी हो जाती है लोगों को। और ये कि शायद घर पे लेके जा सकते हैं। इस तरीके का काम हम लोग आराम से सुकून से करते हैं, तो परेशानी भी ना हो और सुकून से अपना घर दे भी दे लोगों के। ये पैकेट बना दिए हैं और तसल्ली से अपने घर ले जाए, देखे वेगे ना लेके जाएँ और परेशान होता है ज़्यादा ना बचे तो। अगर ज़्यादा बचता तो फिर देखे दे देते, बस यही है। और उसके बाद चलो ओके, अल्लाह A few minutes later. ओके फाइनली यहाँ से फारिग हो चुके हैं और ये रिक्शा आ चुका है और मैं रिक्शे में बैठ के जा रहा हूँ क्योंकि सामान सब लोड कर दिया इसमें। गाड़ी हमारी आ चुकी है और हम अब जा रहे हैं रिक्शे में बैठ के। A few inches later. ओके फाइनली बस मैं घर आ चुका था, सारे काम मैंने वहाँ निपटा दिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी
खाना उनके हैंड ओवर कर दिया था। और सब उनके हैंड ओवर करने के बाद फारिग हो गए। वहाँ से दुकान आया था, दुकान पर सामान वामान रखने के बाद लड़के अपने अपने घर चले गए। उनसे पूछ लिया था खाना कैसा था, बेहतरीन था। और वो हज कर आए थे, हज का वलीमा था। उन्होंने 150 अफराद का ये काम सेटअप लगवाया हुआ था। बस ये है कि सब उनको पसंद आया, उनके लोगों को पसंद आया। आपने वीडियो तो देख चुकी किस तरह से लोग खाने में टूटे पड़े हुए थे। और यही था, हम लोगों ने भी ऐसे ही खाना खाया। आपको बताया कि उस टाइम पे बस ये काम निपटाना होता फटाफट से, और जो भी है हमें निपटा के फटाफट से चलना होता है। और ये हमारी सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब कुछ खाना वाना लोगों को तरीके से मिले, सब कुछ मिले और लड़के सारा सर्व कर सकें। और वेटर जो हॉल के होते हैं वो उनको भी देखना होता है कि वो सही खाना डालें नहीं डालें, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर चीज़ की कि आवाम को खाना मिले। क्योंकि आपको पता है कि हर तकरीब में खाने के लिए लोग आते हैं। बिरयानी थी, कढ़ाई थी और ज़रदा था, ये 3 चीज़ें थी। और कोल्ड ड्रिंक तो अब तक हॉल में होती हैं। तो बस ये कि सब उनको पसंद आया। अब ये कि मैं थक चुका था, घर आया। व्लॉग को मैं फिर यहाँ एंड करता हूँ। आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा नए आने व्लॉग के लिए। आपको पता बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिएगा कि मेरा नया जो व्लॉग है उसके लिए आपको घंटी बज जाए। और बस ये है कि आपसे इजाज़त चाहते हैं, और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।